हेलो गाइस। आप लोगों ने एनपीएस के बारे में तो सुना ही होगा। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने फ़ोन से किस तरह टायर 2 अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो सिर्फ अपने फ़ोन से। तो टायर 2 अकाउंट करने के लिए आपका पहले एनपीएस में टायर 1 अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। जिनका टायर 1 अकाउंट एनपीएस में ऑलरेडी है वही टायर 2 अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसको आप अपने फ़ोन से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन में दो कॉपीज़ दो फ़ोटोज़ ज़रूरी है। एक तो आपकी पैन कार्ड की कॉपी, ठीक है, और दूसरा जो आपका है वो चाहिए आपका एक कैंसिल चेक। तो पहले अकाउंट को ओपन करने से पहले अपने फ़ोन में एक फ़ोटो क्लिक कर लें जिसका साइज़ 20 KB से लेके 2 MB के बीच में हो। बट जैसे मैं ट्राई कर रहा था तो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो ट्राई करें कि जो इसका साइज़ हो वो 1 MB से डाउन हो। तो एक पैन कार्ड की कॉपी और कैंसल चेक अपने पास रेडी रखें। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एनपीएस पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसे ये मेरा एनपीएस का अकाउंट है। तो देखो मेरा टायर 1 अकाउंट है। तो टायर 2 मैं ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका हूँ। 2500 रुपीज़ मैंने इसमें डाले थे। 11 रुपये 51 पैसे का मुझे अभी इसमें प्रॉफिट शो कर रहा है। 2-3 दिन हुए हैं अभी इसको एक्टिवेट करे हुए। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपना टायर 2 अकाउंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो टायर 2 अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल पे जाइए। वहाँ पर जाकर टाइप किए ENPS। ENPS जब आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले जो विंडो आपकी खुलती है उस पर जो सबसे ऊपर जो लिंक है इस लिंक को क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करते ही आपके पास जो दूसरी विंडो आएगी उस पर ड्रैग करके आप डाउन जाएं। नीचे लिखा है नेशनल पेंशन स्कीम, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो उससे अगली जो विंडो खुलती है उस पर नीचे जाकर आपको एक शो करता है टायर 2 एक्टिवेशन। तो टायर 2 एक्टिवेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी अगली ये विंडो खुलती है। तो इसमें डिटेल पूछी गई है, आप वो डिटेल्स डालें। आपका प्रान नंबर 686, प्रान नंबर डालने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, ओके। उसके बाद आता है कैप्चा। कैप्चा में आपको इसको प्लस करना है 81 + 1 82। इसके बाद आप इसको वेरीफाई प्रान करना है। जैसे आप इसको वेरीफाई करोगे आपके एक नंबर पर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना है। ओके, जैसे ओटीपी आप डालते हो ओटीपी डालने के बाद सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद आपकी डिटेल्स इस पर शो करती है, ठीक है। अब टायर 2 एक्टिवेशन के लिए आपको ये 5 जो स्टेप्स हैं इन स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला स्टेप आता है आपके पास बैंक डिटेल्स। मैं एक एक करके इन डिटेल्स को आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप आया है आपके पास बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल्स के लिए आप अगर चाहते हो कि जैसे आपका जो टायर 1 में बैंक डिटेल डाली आप वही डिटेल इसमें डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप इसमें नया डालो तो आप यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी अगर आप अकाउंट डालना चाहते हो तो इसमें जब इसको आप डाल देते हो उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी अनदर विंडो खुल जाती है स्कीम डिटेल। ये इम्पॉर्टेंट है, आप किस तरह से आप इसको डालोगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है आपको पेंशन फ़ंड मैनेजर को सेलेक्ट करना है। तो इसमें पेंशन के फ़ंड की बात कर रहे हैं। पेंशन फ़ंड मैनेजर में आपको जो फ़ंड क्लिक करके आपको ये डिटेल्स आती है ICICI, HDFC, UTI रिटायरमेंट, SBI पेंशन फ़ंड प्राइवेट लिमिटेड, LIC पेंशन, कोटक, बिरला सन। तो आप जिस स्कीम पर आप पैसा लगाना चाहते हो आप उस पर लगा सकते हो। जैसे मैंने लगाया है SBI पेंशन प्राइवेट फ़ंड लिमिटेड पर, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो जब आप इसको सिलेक्ट करते हो उससे अगला जो ऑप्शन आता है आपके पास वो आता है सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसमें दो ऑप्शंस दिए हैं, एक्टिव और ऑटो।
तो अब हम आपको एक एक पॉइंट करके बताएंगे। सबसे पहले हम एक्टिव पर जाते हैं। ये आ गया एक्टिव। तो SBI पेंशन फंड में जो मैंने लगाया है इसकी 3 स्कीम्स हैं, स्कीम ई, स्कीम सी और स्कीम जी। तो इसमें यहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन दी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब जैसे 100% में से आप चाहते हो कि आपका 20% स्कीम ई में जाए तो आप यहाँ पर 20% लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि स्कीम सी में आपका 30% जाए तो आप 30% लिख सकते हो। स्कीम जी में फिर आपका 50% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आपकी एक्टिव प्लान है कि आप चाहते हो किस तरह से। अगर आप चाहते हो कि स्कीम ई में आपका 50% मिले तो आप 50 कर दो, स्कीम सी में 30, स्कीम जी में आप चाहते हो 20 तो आप 20% कर सकते हो। ये आता है आपका एक्टिव प्लान कि आप अपनी चॉइस से कितना डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम में चाहते हो आप कर सकते हो। अगला आता है आपका ऑटो ऑप्शन। तो अब हम ऑटो ऑप्शन में जाएंगे, ओके। जब आप ऑटो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ऑटो ऑप्शन में 3 आपको नीचे आते हैं, मॉडरेट, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव। सबसे पहले आता है मॉडरेट। अब मॉडरेट में क्या है, SBI की 3 स्कीम बताई मैंने, स्कीम ई, सी और जी। मॉडरेट में सबसे पहले हम मॉडरेट लेके चलेंगे। मॉडरेट में ऑटोमेटिकली ऑटो आपने सेलेक्ट कर रहा है तो स्कीम ई में आपका 50% डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, स्कीम सी में आपका 30% डिस्ट्रीब्यूशन और स्कीम जी में 20% आपका इन्वेस्टमेंट शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। उससे अलग जो ऑप्शन आता है नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव। तो आप अगर कंजर्वेटिव सेलेक्ट करते हो कि आप थोड़े कंजर्व आप चाहते हो, ज़्यादा नुकसान नहीं हो या ज़्यादा आपको प्रॉफिट ना हो, कंजर्वेटिव आप अपनी सेफ मनी रखना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इस स्कीम में जो है SBI पेंशन फंड में स्कीम ई में आपका 25% कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा और स्कीम सी में आपका 45% और स्कीम जी में आपका 30% इन केस ऑफ कंजर्वेटिव। तो आप जिसमें आप चाहते हो लगा सकते हो। थर्ड और लास्ट वन आता है ऑटो के अंदर, वो आता है एग्रेसिव। एग्रेसिव में क्या होता है कि आप चाहते हो एग्रेसिवली पैसा लगाना तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। इसमें आपका जो स्कीम ई है उसमें आपका 75% पैसा जाता है, स्कीम सी में आपका 10% और स्कीम जी में जो आपका जा रहा है वो जा रहा है 15%। ये ऑटोमेटिकली इसमें चला जाता है। तो आप इसमें से जो आप स्कीम सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्कीम डिटेल्स कंप्लीट होती है उसके बाद आता है आपका नॉमिनेशन। आप चाहते हो कि आपका जो नॉमिनेशन है वो सेम एज टायर 1 की तरह रहेगा तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दो। आप चाहते हो कि आप नॉमिनेशन चेंज करना तो यहाँ से कोई भी नॉमिनेशन आप चेंज कर सकते हो जो नॉमिनेशन आप चाहते हो। नॉमिनेशन के बाद जो आता है डॉक्यूमेंट अपलोड, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आप यहाँ पर जाके स्कैन फाइल पैन कार्ड की और कैंसिल चेक की चूज़ फाइल करके अपने फ़ोन से ही अपलोड कर सकते हो। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आप 20 KB से लेके 2 MB तक की फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। बट जब आप फ़ोन से अपलोड करते हो तो जैसे मैं ट्राई कर रहा था 1 MB से ऊपर की फ़ाइल नहीं हो रही थी, तो ट्राई करें कि 1 MB से नीचे उनका जो फ़ाइल है टोटल फाइल 1 MB से डाउन हो। जो भी आप इमेज डाल रहे हो अपलोड कर रहे हो वो एकदम से अपलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर अपलोड करने के बाद क्या होता है, लास्ट ऑप्शन आता है आपका पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल, ये पेमेंट डिटेल है। पेमेंट डिटेल आपकी कंप्लीट होते ही आपका जो टायर 2 अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। टायर टू अकाउंट जो है आपका वो एक्टिवेट होने के लगभग 2 से 3 दिन के बाद वो आपके ऐप में शो करता है, जो NPS का ऐप है उसमें शो करेगा। तो पेमेंट डिटेल है, जैसे टायर 2 की बात करते हैं तो आपको उसका जो ईयरली जो आपका बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस वो 2000 मेंटेन करना होता है। तो जैसे आप चाहते हो इसमें पेमेंट करना तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके, जैसे मैंने 2000 सेलेक्ट कर रहा है तो आप गेटवे कोई भी गेटवे यूज़ कर सकते हो। SBI ई पे कर सकते हो, बिल डेस्क से पे कर सकते हो। तो डिक्लेरेशन आपको नीचे डिक्लेरेशन सेलेक्ट करनी है, जितने भी डिक्लेरेशन किया है, डिक्लेयर दिस मनी टू बी सेंड। उसके बाद आप जैसे मेक पेमेंट में आप टिक करते हो तो आपकी पेमेंट प्रोसीड हो जाती है। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है आपका जो NPS अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपको नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपका जो NPS अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो आपका जो ऐप है, आपके ऐप में ये जो अकाउंट है ये लगभग 2 से 3 डेज़ के अंदर शो करता है। तो इस तरह से आपका अकाउंट इसमें शो करेगा टायर 2 एक्टिवेशन में। अगर आप इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट करा है, मैं दिखाता हूँ,
टायर 2 अकाउंट में 2500 रुपीज़ ट्रांसफ़र करे थे। तो फंड ई में ऑटोमेटिकली मैंने चूज़ करा था, तो फंड ई में जो मेरा है वो मेरे को 50% जो मेरा अमाउंट गया इसमें गया है, उसमें मुझे 61 यूनिट्स मिली है, 61.09 यूनिट्स मिली हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट मेरा इसमें लगा है। तो फंड जो स्कीम सी है उसमें मेरा 30% गया है। 30% में मुझे 26.97 यूनिट्स मिली हैं, जिसका प्राइस 27.815 के आसपास है। और फंड जी मतलब स्कीम जी में जो मेरा फ़ंड है वो मैंने सिर्फ 20% फ़ंड लगाया था, जिसमें मुझे 17.81% मतलब इतनी यूनिट्स मिली है। टोटल मैंने जो अमाउंट लगाया था इसमें वो था 2500 रुपये। तो अभी मुझे 11 रुपये 51 पैसे का इसमें प्रॉफिट शो कर रहा है। तो ये मेरी टोटल होल्डिंग्स है। तो गाइज होप यू लाइक दिस, आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।